सह संयोजक जो भी युवा साथी पिछले 10 दिनों से जो गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जो तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस क्षेत्र में जो संघर्ष का आगाज किया है, इस क्षेत्र के किसानों को जागृत करने का काम किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो आपकी जो ये हमारी जो मांग है, जो इंटरचेंज, हमारा ये सपना था कि यहाँ से ये जो भारतमाला गुजर रही है, जो जामनगर से अमृतसर एक्सप्रेस गुजर रही है, इसका हमें फायदा मिलेगा। परंतु आज ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हमारी ये जमीन है, जो किसान की जमीन, जो किसान की जमीन किसान की मां होती है, और इस जमीन को कम रुपयों में ये सरकार खरीद कर यहाँ से जो ये रोड बनाई है, इसका फायदा हम नहीं ले सके। और हमारे जो खेत है वो ये 2 या 3 भागों में बंट चुके हैं। आज जो हमारा जो इनसे जो फायदा लेना था, जो हमारे 3 जिलों से ये जुड़ती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, हमारा ये सपना था कि इससे हम यहाँ गुजरेंगे। अभी जे अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें बीकानेर जाना है, तो सिर्फ 1-1.5 घंटे में हम बीकानेर जा सकते हैं। इससे ये हमारा यहाँ से जो 27 गांव है जो लाभान्वित होने थे, उनको रोकने का काम किया है। साथियों, मैं तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मेरे से पूर्व वक्ता हमारे संघर्षों के साथी गौरी शंकर जी थोड़ी अन्य साथियों ने सब कुछ बता दिया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि साथियों, हमें ये लड़ाई मजबूती से लड़नी पड़ेगी। ये लंबी लड़ाई है, एक दिन में ये लड़ाई जीतकर हम घर नहीं जा सकते। हमें मजबूती के साथ, एकता के साथ लड़ना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ सीआईडी के लोगों को और पत्रकार बंधुओं को कि साथियों, हम जब भी लड़े हैं मजबूती के साथ लड़े हैं और जीत कर ही घर गए हैं। जब किसान लड़ा है, जीत कर घर गया है। चौधरी चरण सिंह कहते थे, हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, कॉमरेड शोपत सिंह कहते थे कि असली सेनापति वही होता है जो अपनी सेना को भी बचा ले और अपनी मांग भी बनवा ले, वो असली सेनापति होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप डिसिप्लिन के साथ, शांतिपूर्वक तरीके से, जब तक संघर्ष समिति का कोई फैसला आगे नहीं आता है, आप मजबूती के साथ डटे रहो। निश्चित तौर पर जब किसान लड़ा है, जीत कर घर गया है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये अन्नदाता इस धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है। अगर ये जिस दिन बैठ जाता है तो मजबूती के साथ लड़ाई जीत कर ही घर जाता है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं बताना चाहूंगा कि आज इस आंदोलन में हमारे साथी कॉमरेड मंगेश चौधरी भी आना चाह रहे थे, उनके कोई काम हो गया था, उसकी वजह से वो नहीं आ पाए। निश्चित तौर पर जब भी जरूरत पड़ेगी, आगे का कार्यक्रम संघर्ष समिति जो भी ऐलान करेगी, हम मजबूती के साथ यहाँ डटे रहेंगे। न कोई पार्टी, न डंडे के साथ, बिना डंडे के साथ हम मजबूती के साथ डटे रहेंगे। साथियों, हमें विश्वास दिला रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप मजबूती से यहाँ डटे रहो जब तक संघर्ष समिति का कोई फैसला नहीं आता है। अगर कोई फैसला आता है, उसका पालन आपको अच्छी तरीके से करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जोरदार तरीके से आज मेरे साथ नारा लगाओगे, किसान एकता, जोरदार तरीके से लगाओ। प्रशासन के कानों में गूंजनी चाहिए, इनकलाब